स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेटेड श्रावस्ती। मैं हूं सूरज चौधरी और आज का जो टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज का जो टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो स्त्री का जनन तंत्र होता है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें यहाँ पे हमने लिख दिया ए पेयर ऑफ ओवरी होती है, ए पेयर ऑफ ओविडक्ट होता है, यूटेरस होता है, सर्विक्स होता है, वेजाइना होता है और एक्सटर्नल जेनिटलिया होता है। फिर उसके बाद में मेमरी ग्लैंड आ जाता है। ठीक, तो ओवरी जो होती है वो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होती है फीमेल बॉडी में। ठीक, ओवरी जो है वो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, जो मेल होते हैं उसमें टेस्टिस होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और वैसे ही फीमेल में क्या होता है, ओवरी जो होती हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती हैं। ये क्या करती हैं, एग का फॉर्मेशन करती हैं, मीन्स ये ओवम को प्रोड्यूस करती हैं और उसके साथ साथ ये ओवेरियन हार्मोन्स को भी ये रिलीज करने का काम करती हैं। ठीक, तो हमने बताया आपको जो फीमेल होती है उसके पास क्या होता है, वन पेयर ऑफ ओवरी होता है और वन पेयर ऑफ ओविडक्ट होता है। तो वन पेयर ऑफ ओवरी के लिए हमने एक ओवरी इधर आपको दिखाया, और जो ओवरी होता है वो कहाँ पे स्थित होता है, एब्डामेन रीजन पे स्थित होता है। ठीक है, एब्डामेन रीजन पे होता है और इसकी शेप जो होती है 2 से 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है ओवरी की। ठीक, तो ये ओवरी कहाँ है, एब्डामेन रीजन पे है, इसकी लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर है। ठीक, अब जो ओवरी वन पेयर हो गया। ठीक, अब जो इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं फैलोपियन ट्यूब। ठीक, फैलोपियन ट्यूब को क्या कहा जाता है, ओविडक्ट भी कहा जाता है। फैलोपियन ट्यूब को क्या कहा जाता है, ओविडक्ट भी कहा जाता है। तो फैलोपियन ट्यूब की जो लंबाई होती है लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर जो है फैलोपियन ट्यूब की लंबाई होती है। अब फैलोपियन ट्यूब में 3 चीजें पाई जाती है, स्थमस पाया जाता है, एम्प्यूला पाया जाता है और इनफंडिबुलम पाया जाता है। ठीक, अब इनफंडिबुलम के पहले क्या होता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है जिसको कहते हैं फिब्री। ठीक है, फिब्री कहा जाता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये फिब्री होता है। जब ओवुलेशन होता है, एग यहाँ से रिलीज होता है तो फिब्री में ही जाकर के वो अटैच हो जाता है। ठीक, अब उसके बाद जब इनफंडिबुलम ये वाला स्ट्रक्चर है ये थोड़ा थिन होता है, और जब उसके ऊपर जाएंगे तो थोड़ा ब्रॉड जो स्ट्रक्चर होता है, जो चौड़ा स्ट्रक्चर होता है उसको एम्प्यूला कहा जाता है, और जो सबसे बाहरी स्ट्रक्चर होता है उसको स्थमस कहा जाता है। अब ये स्थमस जा करके आपका कहाँ से बोले, देखिए ये स्थमस यहाँ से जा रहा है। ठीक, स्थमस यहाँ से गया और फिर ये जाकर के यहाँ से फिर आकर के कहाँ खुला, यूटेराइन कैविटी में खुला, मीन्स यूरेथ्रा में खुल जाता है। ठीक है, अब उसके बाद जो ये सबसे ऊपर होता है इसको कहते हैं यूटेराइन फंडस कहा जाता है। क्या कहते हैं, यूटेराइन फंडस कहते हैं। ठीक, अब जो ये ओवरी होता है ये अटैच होता है किससे, एक मीजोवेरियम लिगामेंट्स पाया जाता है, उससे जो ओवरी होता है वो अटैच होता है, मीजोवेरियम लिगामेंट से अटैच होता है। ठीक, अब मीजोवेरियम लिगामेंट से ये अटैच होता है, फिर ये क्या करते हैं उसके बाद ये क्या करते हैं, लिगामेंट से अटैच होता है। फिर इसके बाद ओवरी के ऊपर एक कवर पाया जाता है, इसको इपीथीलियम कहते हैं। ठीक है, इपीथीलियम, फिर ओवेरियन स्ट्रोमा उसको है, एक इपीथीलियम से कवर्ड होता है उसको ओवेरियन स्ट्रोमा कहते हैं। ओवेरियन स्ट्रोमा फिर आगे जाकर के 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक होता है इनर मेडुला और एक होता है पेरिफेरल कार्टेक्स। ठीक, एक होता है इनर मेडुला और दूसरा होता है पेरिफेरल कार्टेक्स। ये हो गया बात आपका ओवरी के बारे में। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। अभी जो इंडो मायो पेरी, तो यहाँ पे एंडोमेट्रियम होता है, मायोमेट्रियम होता है और पेरीमेट्रियम होता है। जो पेरीमेट्रियम होता है सबसे एक्सटर्नल लेयर होता है, क्या होता है, सबसे एक्सटर्नल लेयर होता है। अब उसके बाद मायोमेट्रियम होता है, मायोमेट्रियम थोड़ा फ्लैशी पार्ट होता है। ठीक, अब उसके बाद इंडोमेट्रियम होता है, इंडोमेट्रियम सबसे इनर पार्ट होता है, यहाँ पे देख लीजिए इनर बना हुआ सबसे इनर। ये क्या करते हैं, इंडोमेट्रियम ये जो होते हैं लगभग 150 से 250 ml ब्लड को ये स्टोर करके रखते हैं। फिर ये जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है तो ये ब्लड जो होता है ये रिलीज हो जाता है। फिर जो मायोमेट्रियम होते हैं, मायोमेट्रियम फ्लेशी पार्ट होते हैं, ये जब डिलीवरी का वक्त होता है उस समय ये बहुत ही हेल्प करते हैं कॉन्ट्रैक्शन में, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। और ये जो पेरीमेट्रियम होता है सबसे एक्सटर्नल लेयर होता है। ठीक, अब उसके बाद में ये होता है आपका यूरेथ्रा। ठीक, फिर अब उसके बाद ये क्या है, यूरेथ्रा कहाँ पे खुल रहा है, सर्विकल कैनाल से खुल रहा है। ठीक, यूरेथ्रा कहाँ से खुल रहा है, सर्विकल कैनाल से खुल रहा है। अब जब ये जो होता है ये वेजाइना होता है। ठीक, वेजाइना होता है, वेजाइना के दोनों ओर बार्थोनिल ग्लैंड पाई जाती है। कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, बार्थोनिल ग्लैंड, बार्थोनिल ग्लैंड।
वेजाइना के दोनों साइड में बार्थोनिल ग्लैंड पाई जाती है। उसका काम क्या होता है, जब जो होता है फीमेल की बॉडी के अंदर, फीमेल वेजाइना के अंदर जब मेल पेनिस इंसर्शन करते हैं तो ये क्या करती है, ये जो है एक लिक्विड सब्सटेंस का श्रावण करती है, मीन्स रिलीज करती है, सिक्रीट करती है। उससे क्या होता है, ये पेनिस के जाने के लिए आसान सा रास्ता बनाते हैं, उसको चिपचिपा सा बनाने में हेल्प करते हैं, जिससे कि जो है कॉपुलेशन आसानी से हो जाए। कौन सा ग्लैंड पाया जाता है, बार्थोनिल ग्लैंड पाया जाता है वेजाइना के दोनों साइड में। ठीक, अब हमने एक चीज़ और बताया, जो सर्विकल कैनाल होता है और जो वेजाइना होता है वो क्या करते हैं, बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करते हैं। बर्थ कैनाल मीन्स बेबी जो आता है आउटसाइड इसी रास्ते से होकर के बाहर आता है। फिर ये होता है आपका सर्विक्स। ठीक, इतना तो आपके समझ में आ गया होगा। सबसे ऊपर जो ये होता है यूटेराइन फंडस होता है, और ये क्या है, ये यूटेराइन कैविटी है। ठीक, हमने इस फिगर को क्या कहते हैं, इस फिगर का नाम है सेक्शनल व्यू ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये कौन सा फिगर है, सेक्शनल व्यू ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल जेनाइटिलिया के बारे में। एक्सटर्नल जेनाइटिलिया का हमने फिगर ये बना दिया है, इसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल जेनाइटिलिया में हमने ये दिखाया आपको, यहाँ पे देखिए मॉन्स प्यूबिक लिखा है। जो मॉन्स प्यूबिक क्या होता है, थोड़ा फैटी होता है और ये कुशन शेप का होता है, थोड़ा उभरा हुआ होता है मॉन्स प्यूबिक। ठीक है, मॉन्स प्यूबिक थोड़ा उभरा हुआ पार्ट होता है और ये फ्लैशी होता है और ये कवर्ड होता है हेयर से और स्किन से। इसके पास देखिए यहाँ पे हेयर का स्ट्रक्चर बना हुआ है, स्किन भी है, ये स्किन है, ये हेयर है। ठीक, तो ये कवर्ड होता है स्किन से और हेयर से। अब इसके बाद क्या पाया जाता है, क्लिटोरिस पाया जाता है। क्लिटोरिस क्या होता है, ये एकदम चने के समान स्ट्रक्चर होता है, बहुत छोटा स्ट्रक्चर होता है, चने के दाने के समान स्ट्रक्चर होता है। बहुत ही संवेदनशील स्ट्रक्चर, संवेदनशील होता है। अब उसके बाद में यहाँ पे देखिए लैबियम मेजोरा। जो लैबियम मेजोरा है यहाँ पे पाया गया। लैबियम मेजोरा क्या होता है, ये फ्लैशी पार्ट होता है। ये क्या करता है, ये फोल्ड होता है, फ्लैशी स्किन फोल्ड होता है। ठीक, ये फोल्ड होता है, ये कवर करने का काम करता है। यहाँ पे देखिए यूरेथ्रा है, उसके ऊपर आप देखते होंगे तो क्या होता है, ऐसे ये मान लीजिए यूरेथ्रा है, उसके ऊपर ये फोल्ड होता है, तो फोल्ड क्या है, लैबियम मेजोरा है। अब उसके ऊपर क्या पाया गया, माइनस पाया गया। फिर उसके अंदर जो होता है ये एक्सटर्नल होता है और ये लैबियम माइनोरा जो होता है ये इंटरनल होता है। ठीक, दोनों जो है एक तरीके से ओस्ट, जिसको कहा जाता है ओस्ट कहा जाता है ना, हिंदी में ओस्ट कहा जाता है, ओस्ट, उसका ये फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, हिंदी में जैसे ओस्ट कहते हैं तो उसका ये फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि इसमें मोन्स प्यूबिक है, ठीक है, फिर लेबिया मानोरा है, फिर जो है वेजाइना ऑफरिस है। यहाँ पे देखिए वेजाइना जो है, वेजाइनल ओपनिंग दिखाया गया। ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं, एक तरीके की कवरिंग का फॉर्मेशन करते हैं, जो कवर करने का काम करते हैं, ऊपर से देखने के लिए ओस्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, जैसे लिप्स होता है ना, लिप्स लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। जो लैबियम मेजोरा है ये जो होता है एक्सटर्नल होता है और जो लैबियम माइनोरा है ये इंटरनल होता है। ठीक, अब उसके बाद में यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यूरेथ्रा है, यहाँ पे क्या है, यूरेथ्रा है। अब यूरेथ्रा के ऊपर ये वेस्टिब्यूल पाया गया। यूरेथ्रा के ऊपर क्या होता है, वेस्टिब्यूल होता है। अब उसके ऊपर देखिए प्रीपस पाया गया। क्या पाया गया, प्रीपस पाया गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यूरेथ्रा के नीचे, यूरेथ्रा मीन्स जहाँ से यूरिन डिस्चार्ज होगा, यूरेथ्रा के नीचे क्या पाया जा रहा है, वेजाइना पाया जा रहा है। यूरेथ्रा के नीचे क्या पाया गया, वेजाइना पाया गया। ठीक, अब जो वेजाइना है वो कवर्ड होती है, एक थिन स्किन, थिन जो है कवरिंग होती है, इन्वेलप लाइक स्ट्रक्चर होता है, कवरिंग होती है, वो कवर्ड होता है, उसको कहते हैं हाइमेन। ठीक, हाइमेन जो होता है, हाइमेन को वेजाइना कवर करने का काम करता है। किसमें, जो अनमैरिड गर्ल्स होती हैं उनमें क्या होता है, वेजाइना हाइमेन से कवर्ड होता है। ठीक, कभी कभी क्या होता है कि कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है, साइकिलिंग कर रहा है या हॉर्स राइडिंग कर रहा है, तो उस समय क्या होता है, ये हाइमेन ब्रेक कर जाता है। तो किसी की वर्जिनिटी का आप आइडेंटिफिकेशन हाइमेन है या नहीं है इससे नहीं पता कर सकते हैं। ठीक है, कि कोई वर्जिन है या नहीं वर्जिन है, इससे आप हाइमेन से ये ना पता करिए कि कोई वर्जिन है या नहीं है। हाइमेन जो होता है वो ब्रेक कर जाता है कभी कभी। ठीक है, तो ये होता है हाइमेन। अब उसके नीचे क्या है, प्रीनुलम ऑफ लैबिया माइनोरा। यहाँ पे क्या है, प्रीनुलम ऑफ लैबिया माइनोरा। लैबिया माइनोरा यहाँ पे है, देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, लैबिया माइनोरा का यहाँ पे प्रीनुलम आ गया। ठीक, अब इसके नीचे क्या पाया जाता है, एनस। ठीक, यहाँ पे वेजाइना, उसके नीचे यहाँ पे एनस पाया गया। अब इसको क्या कहते हैं, पेरिनियम कहते हैं। इस पार्ट को क्या कहते हैं, पेरिनियम कहते हैं, और इस पार्ट को एनस कहते हैं। ठीक, यहाँ पे यूरेथ्रा है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ बेझिझक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और
ये रहा आज का जो टॉपिक था, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ वुमेन। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। जो मेमोरी ग्लैंड है वो इस वीडियो में बताते तो बहुत ही लंबा हो जाता और इसमें कोई फिगर भी नहीं बन पाता मेमोरी ग्लैंड का, तो इसलिए हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे मेमोरी ग्लैंड के बारे में। फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके ये पूरा मैं रिप्रोडक्शन आपका खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के लिए।